टीम इंडिया को लेके एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक बड़ी खबर आई है इंडियन टीम के हवाले से, जहां पे गौतम गंभीर को टीम इंडिया का अगला हेड कोच असाइन कर दिया गया है। राहुल द्रविड़ की विदाई हो गई। आखिरी मुकाबला था वो फाइनल, जो शायद किसी को भूलेगा नहीं, किसी इंडियन क्रिकेट फैन को नहीं भूलेगा। 3 साल वो भारतीय टीम के कोच रहे और एक शानदार विदाई वो डिजर्व करते थे, उनको मिली भी। ट्रॉफी आखिरी मुकाबले में जीते और उसके साथ विदाई हुई, और इसी के साथ एंट्री हो जाती है गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर का एरा शुरू हो गया। लेकिन मेरे साथ शिवेंद्र सर हैं, जिनसे कुछ बातें करेंगे हम। सर, पहला सवाल तो केकेआर को लेके होगा। बात ये होगी कि भाई पूरी टीम वही थी, गौतम गंभीर आते हैं मेंटोर बन के, अचानक से टीम का एक पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है, और उसके बाद टीम जिस तरीके से मैदान पे परफॉर्म करती है, आउटशाइन करती है सबको, फाइनल भी एक तरफा करके आराम से ट्रॉफी लेके चली जाती है। उसके बाद कयास शुरू हो जाते हैं कि अगर गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने तो क्या। खबर यह भी आती है कि शाहरुख खान ने उनको ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया कि भाई आप केकेआर के साथ रहिए, उनका कोच मेंटोर बने रहिए। लेकिन इन सबको छोड़ के वो भारतीय टीम के कोच बन जाते हैं। अब केकेआर का क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा केकेआर का? और अगला सवाल इसी की कंटिन्यूटी में ये होगा कि भाई इफ नॉट गौतम गंभीर देन हु एज मेंटोर ऑफ केकेआर। देखिए, दूसरे सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से भी शाहरुख खान को भी नहीं पता होगा, क्योंकि कौन रिप्लेस करेगा ये अभी आप कयास लगा सकते हैं, आप पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन अवेलेबल है। आप जानते हैं कि हर टीम के पास कोच हैं, तो आप पहले कोशिश करेंगे कि उनमें से अगर आप किसी से इंप्रेस हैं तो जब ब्लैंक चेक दिया जा सकता है तो उसको भी ब्लैंक चेक दिया जा सकता है। दूसरा, जैसी खबरें हैं, आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ को भी अप्रोच किया गया कि भाई आप आ जाइए हमारे पास। असली सवाल ये है कि क्या अब कोई भी कोच जो आएगा वो काम कर पाएगा जो गौतम गंभीर ने कर दिया? शायद नहीं, या बिल्कुल नहीं। क्यों? उसकी वजह बहुत सीधी है। गौतम गंभीर जब आते हैं इस टीम के साथ तो उनके लिए ये टीम नई नहीं होती। ये वही टीम है जिसको 2012 और 2014 में वो चैंपियन बनाते हैं एज ए कैप्टन। इसीलिए आप देखिए कि जो गौतम गंभीर के आते ही इस टीम का स्वरूप बदलता है। वही रिंकू सिंह जो पिछले सीजन में हाउस होल्ड नेम थे, जिनको आपने स्टार बना दिया था, वो रिंकू सिंह इस सीजन में एक तरीके से उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सुनील नारायण ऊपर खेलते हैं। और सुनील नारायण ऊपर क्यों खेलते हैं? क्योंकि 2012 और 2014 में गौतम गंभीर एज ए कैप्टन उनको ये काम दे चुके हैं और उनसे रिजल्ट ले चुके हैं। गौतम गंभीर एक प्लेयर के तौर पर भारत के आपको 2007-2011 का वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बना के देते हैं। जब वो आईपीएल में कैप्टन बनते हैं तो उस टीम को जीत दिलाते हैं जिस टीम को कोई जीत नहीं दिला पा रहा होता है। 2008 में नहीं मिली, 9 में नहीं मिली, 10, जबकि सबसे हाई प्रोफाइल टीम होती है। तब भी बहुत पॉपुलर टीम थी। तो गौतम गंभीर का आना, गौतम गंभीर आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप एक घर के किचन में घुसे, जिस घर में आप 2 साल रह चुके हैं। किचन में आप घुसे, भले ही 2 साल बाद घुसे, लेकिन आपको पता है कि यहां चीनी रखी है, यहां नमक रखा है, यहां पर दिस रखा है, यहां पे दैट रखा है। आपने फटाफट बनाया और चल दिया। लेकिन उसी किचन में रिया आई, तो रिया को नहीं पता कि यहाँ पे रिया हमारी टीम की जो सहयोगी है। नहीं, आप सोच रहे हो कौन सी रिया आ गई। तो रिया ने कहां से उनको नमक उठाना है, कहां से उनको चीनी उठाना है, कहिए वो चाय में चीनी की जगह नमक डाल दें, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है। तो आप किसी सेटअप से जब वाकिफ होते हैं, तो उसके यूज्ड टू होते हैं, उसमें घुले मिले रहते हैं, तो आपके लिए आसानी रहती है। ऐसा खिलाड़ी खोजना अब फिलहाल चैलेंज होगा केकेआर के लिए। बाकी कंटेंडर्स कौन होंगे वो हो सकता है उसी में से बनाए जो टीम उनके पास है, जो सपोर्ट स्टाफ के लोग थे, उसमें से आप किसी को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से पहले ही सीजन में उनके गौतम गंभीर के जुड़ते ही टीम चैंपियन बनी, अब अगली बार आपका वो जो प्लस पॉइंट था वो जा चुका है। और सर, सवाल तो मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक नायर को भी वो अपने साथ चाहते हैं असिस्टेंट कोच के तौर पे, या जो भी भारतीय टीम के ही स्क्वाड में चाहते हैं। तो अगर वो भी चले आएंगे, जिनको पूरा क्रेडिट दिया गया, और क्या अब भी सुनील नारायण जो भी नया कोच आता है, चूंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला केकेआर का एक तरीके से हो चुका है कि सुनील नारायण ने ओपन किया और क्या कमाल का सीजन रहा, MVP खिलाड़ी रहे गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में भी। क्या अब भी सुनील नारायण ओपन करते नजर आएंगे अगर कोई अगला कोच आएगा? अब पहले तो ये सवाल है कि क्या अगले साल सुनील नारायण खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे केकेआर में, ठीक है, क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी की अपनी कमिटमेंट है, हर खिलाड़ी और ये सारे खिलाड़ी वो हैं जो दुनिया भर की लीग्स में खेल रहे हैं, सिर्फ एक लीग में नहीं खेल रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि शायद इस वक्त, आज की तारीख में, मंगलवार को जब ये अनाउंसमेंट हुई कि गौतम गंभीर ही भारतीय टीम के अगले कोच होंगे, सबसे पहला काम जो हुआ होगा, केकेआर का जो थिंक टैंक है उसने बैठ के डिसाइड किया होगा कि ये 4-5 नाम है जिसमें हमको देखना है कि हाँ हमारे पास ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। इस अवेलेबिलिटी के बाद का ये स्टेप है कि हाँ, क्या सुनील नारायण ही करेंगे, क्या आंद्रे रसेल को वैसे ही यूज किया जाएगा, क्या आप रिंकू सिंह पर आएंगे, क्योंकि देखिए ए बी की तरह बिहेव नहीं करता, बी ए की तरह बिहेव नहीं करता, राइट। तो अब जो भी आएगा वो सुनील, हो सकता है उसके लिए सुनील नारायण वो उस तरह के खिलाड़ी ना हो, उसके लिए हो सकता है कोई और खिलाड़ी हो, उसके पिक कोई और हो, और जो भी आएगा
वो कॉपी नहीं करना चाहेगा। आप ये सोचिए ना कि अगर मान एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि राहुल द्रविड़ आए, आपको लगता है राहुल द्रविड़ वही करेंगे जो गौतम गंभीर कर रहे थे? और अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो राहुल द्रविड़ किस बात के? तो इसलिए कोई भी खिलाड़ी जो इतनी हाई प्रोफाइल टीम के साथ इतने हाई प्रोफाइल जिम्मेदारी पर पद पर जुड़ता है, वो हमेशा अपने थॉट प्रोसेस से चलता है। इसलिए मुझे लगता है कि वापस आपको इस बात पर आना चाहिए कि अब फिलहाल केकेआर का जो कोचिंग स्टाफ था वहां पर आपके एक ब्लैंक है। उस ब्लैंक को, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग बचपन में भरते थे अपने एग्जामिनेशंस में या मैथ्स में, साइंस में, जिसमें भी भरते थे, इंग्लिश में भी, तो उसमें आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स में अभी आपको कई सारे चीज़ें जोड़नी है, घटानी है, और उसके बाद फिर शायद हम लोग को कई सवालों का जवाब मिल पाएगा। क्योंकि अभी अच्छी बात सिर्फ एक है, सिर्फ एक पॉजिटिव चीज जो है वो ये है कि अभी टाइम है आपके पास। अगर ये फैसला आईपीएल के सीजन के 3 या 4 महीने पहले हुआ होता तो शायद ज्यादा बड़ी चुनौती होती। अभी कम से कम ये है कि आपके पास अच्छे 6-7 महीने हैं, आप ठीक अपना तसल्ली बख्श तरीके से काम कीजिए, ढूंढिए, और उसके बाद उससे सब पर कीजिए। और सर जाते जाते राहुल द्रविड़ ने कहा था कि मैं कल से अनएम्प्लॉयड हूं, जब आखिरी दिन उनसे पूछा गया था कि भाई व्हाट नेक्स्ट। राहुल द्रविड़ को अब मतलब किस रोल में आप देखेंगे? एनसीए के वो हेड रह चुके हैं, अंडर 19 क्रिकेट में उनका योगदान, मतलब जितने क्रिकेटर अंडर 19 से आते हैं सब उनके बारे में बात करते हैं कि राहुल सर कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे करियर में। सीनियर टीम के साथ उनका टेन्योर शानदार रहा ही है, ट्रॉफी जीत चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट फॉर राहुल द्रविड़? मुझे लगता है शायद अब वो अपने परिवार को समय देंगे, और बहुत कोई नीश किस्म का काम है अगर क्रिकेट का, तो वो करेंगे। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपकी जनरेशन या आपके भी बाद की जनरेशन या जो बच्चे अभी 12, 14, 15 साल के हैं, उनके लिए राहुल द्रविड़ आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद भी जो लास्ट विजुअल उनको याद होगा वो यही याद होगा कि ग्राउंड में वो विक्ट्री लैप में अपने खिलाड़ियों के कंधों पर बैठे हुए थे। आपने खुदा ना खास्ता कोई एक और क्रिकेटिंग असाइनमेंट लिया, मान लेते हैं आपने केकेआर के कोच की जिम्मेदारी ली, आप हार गए, तो फिर वो लास्ट विजुअल वो होगा। बिल्कुल आपकी लास्ट इनिंग जो होती है ना, वो लास्ट इनिंग जहन में रहती है हमेशा। आप फिर नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो वो भी जीता था, मैंने तो वो भी। देखिए सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ 248 रन बनाए, वो उनके करियर की सबसे बड़ी इनिंग है। उससे पहले वाली इनिंग क्या थी? 241 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब अगर 241 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपको बताया जाता कि सचिन के, तो आप कहते हैं यार बहुत ही बढ़िया, और वो भी वही इनिंग है जिसमें वो कवर ड्राइव नहीं मार रहे थे सिडनी में, उन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं मारेंगे, वो पीक होता। या फिर आप 248 रन की बजाय 300 रन करते तो कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के करियर का पहला एक 100 है। तो खिलाड़ी हमेशा ये चाहता है कि उसके जो बड़े रिकॉर्ड्स हैं उसके करियर के, वो बड़ी टीमों के खिलाफ हो, उसमें एक चमक धमक हो। अभी द्रविड़ जिस नोट पर गए हैं वो हमेशा वही नोट याद रहेगा कि उनको खिलाड़ियों ने कंधे पर बिठाया, और जिस तरह से उनकी आंखों में आंसू थे, खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे। आपने एक असाइनमेंट और लिया, अगर आप हार गए तो फिर आप उस वजह से याद रखे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक बात है। आप हमेशा अपने करियर को, चाहे आप एज अ क्रिकेटर चाहे आप एज अ कोच, हाई पे फिनिश करना चाहते हैं, और राहुल द्रविड़ का वो हाई बिल्कुल एज अ कोच आ चुका है, ट्रॉफी वो जीत चुके हैं। तो अगला असाइनमेंट लेने से पहले एटलीस्ट ये सोचेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे भी ये लगता है कि सर की जो बात है कि अब फिलहाल वो अपने फैमिली टाइम स्पेंड जो करते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इंडियन टीम का एक नया एरा शुरू हो चुका है, गौतम गंभीर नए कोच बन चुके हैं। अब गंभीर का एरा शुरू हो गया है, किस तरीके से इंडियन टीम परफॉर्म करती है, क्योंकि लाइन पे 5 बड़ी ट्रॉफियां हैं जो उनके टेन्योर में आने वाली हैं। उनमें से कितनी भारतीय टीम अपनी झोली में डालती है, क्या पांचों डाल पाएगी? मतलब ये बहुत टफ होगा, बट स्टिल हम एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, हमारी चाहत तो यही रहेगी जितना मिल जाए उतना कम है। 5 ट्रॉफी अगर हमारे पास आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नए चेंजेस आते हैं, क्योंकि ड्यूओज की बात होती है। एक विराट कोहली और रवि शास्त्री का भी एक दौर आया, उसके बाद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का एक दौर आया, और अब गौतम गंभीर का यह एरा शुरू हो रहा है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान है। इंटरेस्टिंग होगा देखना किस तरीके से भारतीय टीम आगे के मुकाबलों में खेलती है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे और शिवेंद्र सर को इजाजत दीजिए, आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।